श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, पूज्य गुरु जी कहते हैं कर्ज मुक्ति के लिए कोई सबसे अच्छा दिन बताया गया है तो वह है मंगलवार का दिन। अगर आप भी कर्जे से बहुत परेशान हैं तो आपको यह आज का अचूक उपाय जरूर करना चाहिए। गुरु जी कहते हैं अगर आपके जीवन में भी कर्जा बहुत अधिक बढ़ गया है, आपको कर्जा चुकाने का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, गुजरते दिन के साथ हर दिन कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, आपके साथ साथ पूरा परिवार परेशान हो रहा है, गुरुजी ने कहा है कि बस आपको अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और ना ही कोई गलत कदम उठाने की ज़रूरत है। बस आपको मंगलवार के दिन यह छोटा सा और बहुत ही सफल उपाय करिएगा और आप देखेंगे कि कर्जा चुकाने के लिए पैसों की व्यवस्था स्वयं ही हो जाएगी। दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी एक दिए की। दिया आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, अगर आप चाहें तो आटे का भी दीपक बना सकते हैं, लेकिन आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना है कि अगर आप आटे का दिया बनाएं तो उसमें नमक वगैरह कुछ ना डालें। आटा शुद्ध व स्वच्छ होना चाहिए, उसी से आपको एक दिया बना लेना है और उसके साथ आपको 4 बाती भी बना लेनी है। ध्यान रहे, अगर आप दीपक खरीदते हैं तो आपको चौमुखी दीपक खरीदना है। अगर आप घर में आटे वाला दीपक बनाते हैं तो भी आपको चौमुखी दीपक बनाना है। क्योंकि आप मंगलवार के दिन यह उपाय कर रहे हैं, इसलिए आपको रुई का प्रयोग नहीं करना है बल्कि आपको धागे का प्रयोग करना है। और आप सभी जानते होंगे कि हनुमान जी को अत्यधिक प्रिय होता है जो हाथ में धागा बांधा जाता है, मौली का धागा प्रिय होता है और उस लाल मौली धागे से आपको बाती, लंबी वाली बाती 4 तैयार कर लेना है। इसी मौली के धागे से बनी बाती आपको अपने चौमुखी दिए में लगा लेना है। आप बहुत लोग समझते होंगे कि यह चौमुखी दीपक चारों दिशाओं को दर्शाता है, तो आज जान लीजिए कि पूज्य गुरु जी ने कहा है कि यह 4 बाती जो होती है चौमुखी दीपक का, इन्हें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष यानी ये 4 पुरुषार्थ को दर्शाते हैं। तो आप लोग भी समझ गए होंगे कि यह सिर्फ दिशाओं को ही नहीं बल्कि चारों पुरुषार्थ को भी दर्शाता है। आप चौमुखी दीपक बनाने के बाद आपको एक फूल वाली लौंग की ज़रूरत पड़ेगी और आपको दीपक में चमेली वाले तेल का प्रयोग करना है। अगर आपको चमेली का तेल नहीं मिल पाता है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, फिर आप शुद्ध घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यह दीपक को लेकर और फूल वाली लौंग को लेकर आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के अवतार यानी कि हनुमान जी के पास, और क्योंकि उन्हें वरदान मिला है कि वह पूरे कली काल में इस पृथ्वी लोक पर ही रहेंगे, राम कथा सुनेंगे और राम रस का पान करेंगे। आप सभी जान गए होंगे कि यह दीपक लेकर आपको पहुंच जाना है श्री हनुमान जी के मंदिर। मंदिर में पहुंचने के बाद आपको सबसे पहले यह दीपक हनुमान जी के सामने रखकर आपको प्रज्वलित कर देना है यानी कि जला देना है। दीपक जलाने के बाद आपको वहीं पर हनुमान जी के सामने बैठकर सबसे पहले प्रभु श्री राम जी के नाम का कम से कम 5 या 11 बार स्मरण कर लेना है। जब भी आप हनुमान जी का कोई भी पूजा प्रार्थना करें तो सबसे पहले आपको प्रभु श्री राम जी के नाम का स्मरण कर लेना है, क्योंकि यह प्रभु श्री राम जी का नाम से स्मरण करने से प्रभु हनुमान शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं और आपकी वह जो भी मनोकामना है वह शीघ्र ही पूरी कर देते हैं। तो इसलिए आपको सबसे पहले भगवान श्री राम का नाम का स्मरण आपको पूरे भक्ति भाव के साथ करना है। इसके बाद आपको हनुमान चालीसा का एक पाठ करना है। फिर इसके बाद आपको श्री शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करना है। वैसे ही श्री हनुमान जी की भी एक बहुत प्रिय मंत्र है, ओम हनुमते नमः। इस मंत्र को आप चाहें तो 21 बार या 51 बार या 108 बार, जितना भी आपके पास समय है उतनी बार इस मंत्र का पाठ कर ले। और सबसे आखिरी में जो आप एक फूल वाली लौंग ले गए हैं उसको आपको उसी दीपक के अंदर आपको डाल देना है। यह सब करने के बाद आपको
हनुमान जी से प्रार्थना करें कि आपके जीवन में यह जो भी समस्या चल रही है उसे छुड़ाने की कृपा करें, उसे दूर करने की कृपा करें। गुरु जी कहते हैं अगर इस उपाय को आप लगातार 5 कर लेते हैं तो आपकी जो भी मनोकामना होगी वह शीघ्र ही पूरी हो जाएंगी और जो भी समस्या होगी वह धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। तो दोस्तों, ये थी मंगलवार के दिन किए जाने वाले गुरुजी के द्वारा बताए गए कर्ज मुक्ति का अचूक उपाय। उम्मीद करते हैं हम आपको यह उपाय आसानी से समझा पाए होंगे। अगर कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आपको उपाय करते समय कोई भी गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।